आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। खाली क्वार्टर्स का कब्जा लेने जिला कलेक्टर सुनील चौहान बुलडोजर्स, पुलिस फोर्स और दीगर अमले के साथ पहुंचे लेबर कॉलोनी, मगर मुतालिका साकिनान ने कार्रवाई की पुरजोर मुखालिफत और जिला कलेक्टर के खिलाफ लगाए जमकर नारे और कहा मामला अदालत में पेंडिंग होने के सबब नहीं की जा सकती कोई भी कार्रवाई। मुल्क की 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत से पार्टी वर्कर्स खुशी से सरशार, जोश व खरोश से मनाया फतह का जश्न और अवाम में तकसीम की गई मिठाई। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने एक बार फिर जिला इंतजामिया हुआ सरगर्म। पेट्रोल, डीजल व पकवान गैस और राशन के लिए दोनों डोज लाजमी करार दिए जाने के खिलाफ MIM आई मैदान में। DSO का किया घेराव और पेश किया मेमोरेंडम। और पुंडलिक नगर के कारगिल मैदान में पाई गई एक नौजवान की लाश, साकिनान ने बेचैनी। बड़ौद बाजार के आलम नामी मकाम पर भी कुएं से बरामद हुई सड़ी गली लाश। दोनों ही मामला की गुत्थी सुलझाने में पुलिस महकमा मसरूफ। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर सुनील चौहान अपने अमले के साथ आज लेबर कॉलोनी पहुंचे और JCB व बुलडोजर की मदद से खाली इमारतों को मुनहदम करने की कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसकी इलाके के अवाम ने शदीद मुखालिफत की और जिला कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाज़ेह है कि लेबर कॉलोनी के मकानात खाली करवाने और उन्हें मुनहदम करने की कार्रवाई गुज़िश्ता कई साल से इल्तिवा में पड़ी है, मगर साल रवा एक बार फिर ये जिन बोतल से बाहर आ गया और ज़िला इंतज़ामिया से यहाँ से क्वार्टर के मकीनों को खाली करवा कर ज़मीन पर कब्जा हासिल करने की कार्रवाई का आगाज़ किया। जिला इंतज़ामिया ने यहाँ से क्वार्टर के मकीनों को खाली करवा कर ज़मीन पर कब्जा हासिल करने की कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसकी शदीद मुखालिफत की गई। आखिरकार ये मामला अदालत में जा पहुँचा। आज एक बार फिर जिला कलेक्टर सुनील चौहान अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और खाली मकानात को मुनहदम करने की कोशिश की, जिसकी अवाम ने शदीद मुखालिफत की और जिला कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैं एडवोकेट आनंदी सतीश वर्मा लेबर कॉलोनी रेसिडेंस हूँ। मैं लेबर कॉलोनी वासी सभी के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी सर, माननीय PWD के सभी जो प्रशासन है उनसे नम्रता से निवेदन करना चाहती हूँ कि RCS नंबर 350/2000 इसमें माननीय मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, माननीय विभागीय आयुक्त, माननीय जिलाधिकारी, माननीय कार्यकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इनके ये हमारे विरोध में पार्टी है। इसमें जजमेंट और डिक्री हुआ है। ऑर्डर डिफेंडेंट्स आर hereby restrained from changing nature of the suit property or creating any third party interest in the suit land unless property is lawfully acquired under the Land Acquisition Act। और ये कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर कोई दावा कोर्ट में पेंडिंग है तो वो प्रॉपर्टी पे कोई उसके विरोध में अगर कुछ कार्रवाई होती है तो एक कोर्ट ऑफ कंडक्ट होता है। मेरा सभी लेबर कॉलोनी वासियों की तरफ से माननीय जिलाधिकारी सर को निवेदन है, नम्रतापूर्वक निवेदन है कि उन्होंने इसका अध्ययन करें। 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत पर आज शहर में भारतीय जनता पार्टी के राब्ता ऑफिस पर पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने जश्न मनाया और शहरियान ने मिठाइयाँ तकसीम की। वाज़ेह है कि आज मुल्क की 500 रियासतों के लिए हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया गया। इस इलेक्शन में बीजेपी और अलायंस पार्टियों की जीत पर भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स में खुशी का माहौल है। उन लोगों ने आज पार्टी की जीत पर शहर में जश्न मनाया और अवाम ने मिठाइयाँ तकसीम की। लेडी वर्कर्स ने फुगड़ी खेलकर अपनी खुशी का इजहार किया। आम्ही आज पुढे गेलेलो आहोत। उत्तर प्रदेशमध्ये पहिल्यांदा असं घडलं आहे की 37 वर्षांनी पहिल्यांदा एकाच पार्टीचं सरकार दुसऱ्यांदा बनलं गेलं आहे। ही अतिशय मोठी गोष्ट आहे। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज न लेने वालों को भी राशन व गैस से महरूम न किया जाए, इस तरह का मुतालिबाती मकतूब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जिला सप्लाई ऑफिसर को पेश किया गया।
इस मकतूब में वजाहत की गई है कि कोरोना वैक्सीनेशन की पाबंदियों के बहाने राशन दुकानदार एक डोज ले चुके कार्ड हामिलीन को भी राशन देने से इनकार कर रहे हैं। मजलिस के इस मकतूब पर साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि अगर किसी मजबूरी या रुकावट के सबब कोई सारिफ अभी तक दूसरा डोज नहीं ले पाया हो तो उसे राशन या गैस ना देना इस अकेले शख्स नहीं बल्कि इसके तमाम अहले ख़ानदान को दाना पानी और ईंधन से महरूम कर देना कहलाएगा, और इस तरह इसके घर के तमाम अफराद को भूखा रखने का आखिर क्या जवाज़ हो सकता है। कोविड-19 के उसूल व क़वानीन के नाम पर इस तरह गरीब अवाम का इस्तेसाल ना किया जाए। इसी तरह पहला डोज ले चुके अफराद अगर किसी ज़ाती व सेहत से मुताल्लिक़ मजबूरी के बरबिना अगर दूसरा डोज ना ले तो उन्हें डोज लेने पर मजबूर करने की सूरत में अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा। इस तरह का सवाल भी इस मेमोरेंडम में उठाया गया है। नीज़ राशन व गैस न देने का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया है। इस मकतूब पर मजलिस के शहर सदर शारिक नक्शबंदी, नायब सदर मीर हिदायत अली व पप्पू कलानी, शहर सेक्रेटरी संदीप सरीन, यूथ सदर मुहिब शेख, शहर सेक्रेटरी शेख मुश्ताक व दिगर अहदेदारन वाहिद जागीरदार शेख सुल्तान, मोहम्मद दस्तगीर और साबिक कॉर्पोरेटर्स फेरोज़ खान के दस्तखत ज़ब्त है। देखिए, जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर साहब की तरफ से ये एक नई शर्त लागू की गई है कि जिसके पास कोविड वैक्सीनेशन नहीं होगा उसे राशन नहीं मिलेगा, उसे गैस नहीं मिलेगी। हमारा आज ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आज सिटी यूनिट का जो है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से उनके ज़िम्मेदारों से मुलाकात हुई। हमने सर से यही कहा है कि ये जो आपने शर्त लगाई है, जो कंडीशन लगाई है, ये सरासर गलत है। इसलिए कि वैक्सीनेशन का विरोध तो हम नहीं कर रहे, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर पदाधिकारी ने, हर नगर सेवक ने अपने अपने वार्ड में वैक्सीनेशन के कैंप लगाए हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। हमारा कहना यही है कि अब अनकरीब रमज़ान है, रमज़ान के पेश नज़र जो है तो लोग अपने घरों में स्टोरेज करते हैं अनाज को लेके, या फिर किसी और धर्म का आदमी हो, खाने के लिए हर कोई राशन दुकान पर पहुंचता है। अगर ये शर्त लगा देंगे तो गरीब जो है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे इसके अंदर। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आपको वाकई अपना परसेंटेज बढ़ाना है वैक्सीनेशन को लेकर तो आपने जो है तो पेट्रोल पंप पर तो वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है, लेकिन अगर लोगों को खाना राशन दुकानों के पास अगर आप वैक्सीनेशन का कैंप लगाते हैं तो इसमें दोनों काम आसानी से हो जाएंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन का परसेंटेज बढ़ेगा, दूसरे जो है तो लोगों को राशन वक्त पर मिला करेगा। तो यही डिमांड लेकर आज जो है तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और जो है तो डिप्टी कलेक्टर वगैरह ऑफिसर से मुलाकात हुई। उन्होंने इस सिलसिले में आइंदा 1-2 दिन के अंदर मीटिंग लेकर जो है तो कोई फ़ैसला करने का आश्वासन दिया है। साथ ही लोगों से उन्होंने भी आह्वान किया है और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है तो वैक्सीनेशन लें, ताकि हम जो है तो कोरोना से अपने आप को बचा सके, अपने अफराद ख़ानदान को बचा सके। करमान में प्रोजेक्ट मुतासरीन किसानों ने और एक सिटी पहुँचकर मुजाहिरा किया और गैर मशरूत तरीक़े से उन्हें ख़िते अराज़ी दिए जाने का मुतालबा किया। आया है कि साल 2012-13 में DMIC के प्रोजेक्ट के लिए करमाल के किसानों की कम व बेश 555 हेक्टेयर अराजी हुकूमत महाराष्ट्र ने तहवील में ले ली थी, और तहवील अराजी के वक्त किसानों को कब्जे में ली गई ज़मीन के 15% खता अराजी बिल्डअप करके उन्हें ली हुई कीमत पर वापस देने का तयक़ुन हुकूमत की जानिब से दिया गया था। लेकिन अब जबकि इस माहिदे और तहवील अराजी को एक दहाई का अरसा बीत गया है, इसके बावजूद भी PAP के प्लॉट प्रोजेक्ट मुतासरीन किसानों को ज़मीन के टुकड़े देने के लिए DMIC के तहत आने वाले औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड की जानिब से किसानों पर सख्त व अज़ियतनाक शराइत आयद कर दी गई है। इन शराइत की मुखालिफत और किसानों को खता अराजी जारी करने जैसे मतालिबात को लेकर मज़कूरा किसानों ने औरिक के दफ्तर पहुंचकर औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड के अफसरान से मुलाकात करके उन्हें मेमोरेंडम पेश किया है और अब तक की कार्रवाई और उन्हें महरूम रखे जाने और उनकी दादरसी न होने का हवाला देते हुए उनसे फौरी इंसाफ किए जाने का मुतालबा किया है। जे POP शेतकऱ्यांना 15% प्लॉट वाटपच्या नोटीस एक 4-5 दिवसापूर्वी सर्व करमाड ग्रामीणच्या शेतकऱ्याला आपल्या करमाडच्या आल्या होत्या आणि त्या अनुषंगाने काही जाचक अटी DMICने POP प्लॉटसाठी टाकलेल्या होत्या की ही रक्कम एकाच महिन्यात भरावी आणि जे तुम्हाला मोबदला मिळालेला आहे झाडाचा विहिरीचा त्याच्या सगळं ती मोबदल्या सगळं ते POPच्या प्लॉटला ते पैसे अलॉटमेंटला करत होते। या सगळ्या बाबतीत प्लॉट लेवलिंग असेल आणखीन बरेचसे विषय होते की शेतकऱ्यांनी ते मुद्दे मांडलेले आणि आज जे चर्चा झाली त्या चर्चेतून सर्व शेतकऱ्यांनी जे POPचे 15% पैसे भरायचे त्याच्यासाठी 1 वर्षाची किमान मुदत
शेतकऱ्यांनी मागितलेली आहे आणि त्याला चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद इथल्या मॅनेजमेंटनेही दिलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आणखीन त्यांचा एक रिप्लाय आम्हाला येणारच आहे. तो रिप्लाय आल्यानंतर जर आमच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर सगळ्या शेतकऱ्यांची एक बैठक घेऊन त्याच्यातून काय मार्ग काढता येईल किंवा आपल्याला आंदोलनाचा मार्ग असेल किंवा आपल्याला मुंबईमध्ये मंत्रालयात जाऊन तिथं मंत्री महोदयासंग बैठक लावण्याचा मार्ग असेल, हे सर्व मार्ग आपण त्याच्यानंतर स्वीकारणार आहोत. तालुका सिल्लोड़ के पीपलदरी में घरकुल के चावड़ी वाचन के मौके पर मुस्तफिदीन ने बदमज़गी पैदा कर दी, ग्राम सेवक का घेराव किया और वीडियो को मकतूब भिजवाया। ताल्लुका सिल्लोड़ में जनता की करीबी मज़ाफ़ात पीपलदरी में वज़ीर आज़म घरकुल योजना के तहत पिछले माह 270 मुस्तफ़ीदीन के घर घर जाकर मुतालिका अफसरान ने पंचनामे किए थे और जिन लोगों के घर टूटे फूटे या घास फूस के कूड़ व टटरों पर मुश्तमिल पाए गए, ऐसे लोगों का सर्वे किया गया था और बाद-ए-अज़ा इन अफराद में से 150 मुस्तहिक़ीन के इस योजना के अहल होने की फहरिस्त ग्राम पंचायत को भिजवाई थी, जबकि योजना से मुस्तफ़िद होने के नाअहल करार पाए लोगों की फहरिस्त को जब सरपंच, नायब सरपंच और मेम्बरान ग्राम पंचायत की मौजूदगी में पढ़कर सुनाई गई तो कई लोगों ने नाम फहरिस्तों से गायब पाए जाने पर उन लोगों से एतराज़ जताते हुए हंगामा आराई की और कहा कि हम भी इस योजना के अहल बेघर व बेज़मीन हैं और हमारे नाम फहरिस्त में शामिल ना करते हुए और साहिब हैसियत लोगों के नाम अहलियती फहरिस्त में शामिल किए गए हैं, बल्कि इनमें वो लोग शरीक हैं जिनके पास घर, गाड़ियाँ हैं। इन अफराद ने इस दौरान बदमज़गी पैदा करते हुए उधम मचाया और इस फहरिस्त को मानने से इनकार करते हुए मुश्तरका तौर पर एक दरख्वास्त भी दी, नीज़ ग्राम सेवक का घेराव किया। इस मौके पर तंटा मुक्ति के सदर संतोष कलवत्रे, कौतिक गोहाने, शेख नूर, संतोष जाधव, शेख वाहिद, नायब सरपंच किशोर गलवत्रे व दीगर BDO सिल्लोड़ ने दादरसी करने के लिए उन्हें मकतूब पेश किया। आमच्या गावामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 270 लोकांचे सर्वेक्षण यादीमध्ये नावं असताना फक्त 150 लोकांचे पात्र ठरले असून 120 लोक अपात्र ठरले आहेत. परंतु सर्वेक्षण यादीमध्ये काही नागरिकांचे नावच नसल्यानं त्याचं सर्वेक्षण करावं कसं हा मोठा चिंतेचा प्रश्न आहे. सर्वेक्षण यादीत नागरिकांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वेक्षण यादीत त्यांचं नाव येणं खूप महत्त्वाचं असतं, परंतु त्या यादीतच नाव नाही आहे तर ते सर्वेक्षण होणार नाही आणि त्यापासून काही नागरिक हे वंचित राहू शकतात या योजनेपासून. तरी सर्वेक्षण यादीमध्ये नव्यानं नागरिकांच्या काही नाव समाविष्ट करण्यात यावे आणि पुनर्सर्वेक्षण व्हावं ही माझी विनंती आहे. आपलं नाव? संतोष रामराव भडक. आंगनवाड़ी मुलाजिमीन ने हर माह पेंशन अदायगी, नए मोबाइल, मराठी पोषण ऐप, आंगनवाड़ी मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमीन का दर्जा देने, तनख्वाहों में इजाफे समेत कई मतालिबात को लेकर जिला परिषद दफ्तर पर मोर्चा ले जाकर मुतालिका अफसरान को मतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया। ये मेमोरेंडम आंगनवाड़ी सेविकाओं की जानिब से जिला परिषद के खवातीन व बहबूदी अतफाल शोबे के डिप्टी चीफ ऑफिसर प्रसाद मिर्गले को दिया गया। आया रहे कि आंगनवाड़ी सेविकाओं, मिनी सेविकाओं और मददगारों की जानिब से पिछले कई रोज़ से अपने मुतअद्दिद मतालिबात की यकसोई के लिए एहतजाज व मोर्चे जारी हैं, लेकिन अब तक एहतजाज व मतालिबात का कोई असर दिखाई नहीं दिया है, जिसके सबब महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जानिब से ज़िला परिषद पर मोर्चा निकाला गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि साल गुज़िश्ता के माह नवंबर से कई मुलाजिमीन को मानधन भी नहीं दिया गया है। इस एहतजाज के मौके पर संगठन के रियासती नायब सदर नीलेश दातखिले, जिला सदर संजीव सफकार, सेक्रेटरी मेघा सोनोने, कारप्रदास सदर प्रतिभा मोरे, नायब सदर शोभा बोरसे, संगठक सेक्रेटरी राजीव लोखंडे समेत बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी सेविकाएं, मिनी सेविकाएं व मददगार बड़ी तादाद में मौजूद थी। जामिया खुज़ैमा हसूल में 11 मार्च बरोज़ जुमा बाद नमाज मग़रिब जश्न बुखारी शरीफ तकमील हिफ्ज़ कुरान व दस्तार बंदी मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत फरमाकर इस जलसे को कामयाब बनाएं या फिर नाज़िम मदरसा ने बंदगाने तौहीद से की है। नाज़िम मदरसा मौलाना नईमुद्दीन के मुताबिक साल रवा इस मदरसे से 15 तलबा ने आलमियत का कोर्स मुकम्मल किया है, जबकि 18 तलबा ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है। लिहाजा उनके दस्तारबंदी और तक़सीम असनाद के ज़िमन में जश्न ख़त्म बुखारी शरीफ मुनक़्क़िद की जा रही है। ये जलसा 11 मार्च बरोज़ जुमा बाद नमाज मग़रिब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन बुलंद शहरी की सदारत में मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर जौनपुरी, खलीफा मजाज अमीर हसन हरदोई, शेखुल हदीस महद मिल्लत मालेगांव, मौलाना मोहम्मद इदरीस अक़िल कासिमी, उस्ताद हदीस वक़फ़िया दारुल उलूम पाचकुंदी आसाम, मौलाना मुफ्ती
महाजर मोहम्मद कासिमी और दिगर उलमाए दीन और इकाबर इस्लाम मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक रहेंगे, जबकि जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सदर मुदर्रिस मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही का खुसूसी खिताब होगा। लिहाजा बंदगाने तौहीद से इस नूरानी महफिल में शिरकत की दरख्वास्त नाजिम मदरसा मौलाना नईमुद्दीन ने शहरियान से की है। शहर औरंगाबाद का मारूफ इदारा मदरसा हज़रत खुज़ैमा का सालाना इजलास 11 मार्च बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब मुनाक़द किया जा रहा है। इसमें दारुल उलूम देवबंद की मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन साहब बुलंदशहरी दामत बरकातहुम और मालेगांव के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इदरीस साहब कासमी, मौलाना उमर साहब जौनपुरी, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब कासमी शिरकत फरमा रहे हैं। इस इदारे से इस साल 15 होनहार तलबा ने आलिमियत मुकम्मल की हैं और 18 तलबा ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। अहलियान औरंगाबाद से हम दरख्वास्त करते हैं कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल हैंडीकैप्ड अफराद की दुकानें मुस्तकबिल में ना हटाई जाए, इस मुतालबे पर औरंगाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के विकलांग सेल के अहदेदारान ने म्यूनसिपल इंतजामिया से की है। विकलांग सेल के शहर सदर मुदस्सिर अंसारी की क़यादत में आए वफ़द ने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम से मुलाकात की और उन्हें बताया कि आज से 30 साल कबल खुद म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने हैंडीकैप्ड अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए जगह किराए पर दी थी, जहां ये लोग छोटा मोटा कारोबार करके अपना और अपने अफराद ख़ानदान का पेट पालते हैं। मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ कार्रवाई की और उनका कारोबार तहस नहस कर दिया। सेल के ज़िम्मेदारों ने मुतालिबा किया कि मुस्तक़बिल में इस तरह की कोई कार्रवाई करके जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को बेजा हरासा न किया जाए। इस वफ़द ने मुदस्सिर अंसारी के अलावा शेख फ़िरोज़, सैयद कलीम, मिर्ज़ा माजिद बेग और फैसल खान भी शामिल थे। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से महानगर पालिका को एक मुतालबाती मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि कल जो घिस्तिया कॉलोनी और घाटी परिसर में जो अतिक्रमण हुआ था, उसमें हमारे कुछ विकलांग भाइयों की गाड़ियाँ भी थी, वो गाड़ियाँ उठा दी गई है, जिससे विकलांग भाइयों को जो है तो बहुत तकलीफ़ हुई है। हमने ये मुतालबा किया है कि तो महानगर पालिका उन्हें गाले बना के दे, या तो किसी भी विकलांग भाई के साथ ये ऐसा ना किया जाए। जब भी अतिक्रमण होता है तो वहाँ अगर किसी विकलांग भाई की गाड़ी अगर होती है हाथ गाड़ी, तो वो ना उठाई जाए, क्योंकि तो गवर्नमेंट उन्हें टाइम टू टाइम महाना वजीफा तो नहीं दे रही है, ऊपर से जो उनका रोजी का जो है साधन, उसे भी उठा दी जाएंगी, तो विकलांग भाई ने कहाँ जाना। ये हमने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये मांग की है और उन्होंने हमें ये तयक्कुन दिया है कि आपके मांग मुतालिबे को जल्द पे गौर किया जाएगा। आज औरंगाबाद विकलांग सेल कांग्रेस की जानिब से एक महानगर पालिका में एक निवेदन दिया गया है। इस निवेदन में हमने एक मुताला किया है कि औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर जितने भी अपंग, विकलांग, दिव्यांग, मुकबधिर, करण बधिर, ब्लाइंड लोग जो रोड के ऊपर पेट भर रहे, आज महानगर पालिका उनको भी तराश देना चालू कर दी है। हमारी महानगर पालिका से ये विनती है कि ऐसे अपंग, विकलांग, दिव्यांग भाइयों को अगर रोडों पे से आप लोग हटा रहे, तो उनके लिए हटाने के पहले आप उनका एक बंदोबस्त कीजिए। औरंगाबाद महानगर पालिका मार्फत 5x5 का एक गाला उनको बना के देने की हमने एक मांग रखी है। आज औरंगाबाद महानगर पालिका में उप आयुक्त निकम साहब से हमने मुताबिला किया है। निकम साहब ने हमारी बात एक्सेप्ट की है और उसके अलावा औरंगाबाद सिटी बस स्टॉप जो 200 बस स्टैंड औरंगाबाद शहर के अंदर है, वो शहर के बस स्टैंड के बाजू में एक 5x5 का गाला देने का हमारा इससे पहले भी मांग थी और हम सब आज दिव्यांग भाई यही मांग को लेकर औरंगाबाद महानगर पालिका में आए हुए हैं और हमारी मांग निकम साहब के पास हमने दी है। निकम साहब ने हमारी मांग एक्सेप्ट की है, निवेदन एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा जल्द से जल्द इसके ऊपर हम हल निकालेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम फौरी दुरुस्त किए जाएं। इसी तरह शहरियान को बुनियादी सहूलतों से महरूम ना किया जाए। इस मुतालबे पर भारतीय दलित पैंथर्स की जानिब से एक मेमोरेंडम एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर को दिया गया। ये इत्तला तंजीम के किशोर करड़कर ने MCN को दी। काल दिनांक 9 रोजी औरंगाबाद महानगरपालिकेचे उपायुक्त रवींद्र निकम साहेब यांना भारतीय दलित पॅन्थरच्या वतीने औरंगाबाद शहरातील विविध वार्डातील नागरिक समस्याचे निवारण करण्याबाबत याविषयी निवेदन देण्यात आले। औरंगाबाद शहरामध्ये 2 धरणे
औरंगाबादला पैठणच्या धरणामध्ये आणि हासूरच्या धरणामध्ये मुबलक पाणी साठा असताना शहरामध्ये 4 दिवसाआड 6 दिवसाआड पाणी पुरवठा होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. कमीत कमी 1 दिवसाआड तरी पाणी पुरवठा सुरळीत करावा अशी भारतीय दलित यंत्रणेच्या वतीने मागणी करण्यात येत आहे. तसेच मकई गेट आणि पानचक्की येथील पुलाचे काम त्वरित चालू करून टाऊन हॉल ते मकई गेट या रस्त्याचं दुपदरीकरण तात्काळ सुरू करावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच टाऊन हॉल येथील उड्डाण पुलाखाली सुलभ शौचालय उभारण्यात यावे. तेथे लोक उघड्यावर लघुशंका करतात, त्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या महिलांची कुचंबना होत आहे. याबाबत सविस्तर असे निवेदन देण्यात आलेले आहे. आयुक्तांना आश्वासन दिले याबाबत लवकरच कारवाई करण्यात येईल. तसेच औरंगाबाद शहरातील सलम एरियामध्ये रमाई घरकुल योजनेचे कामं रखडलेले आहेत, ते तात्काळ चालू करावेत व नवीन यादीला त्वरित मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणीसुद्धा भारतीय दलित यंत्रणेच्या वतीने करण्यात आली. महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन घाटी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मतलबाती मकतूब पेश किया गया। हमारी ये मांग है कि पहली मांग है कि हमारे जितने भी सहायक प्राध्यापक और मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कि फर्स्ट और सेकंड वेव में अपनी जान की बाजी लगाकर हज़ारों कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट दी और उनके जान बचाई, उन लोगों को, उन डॉक्टरों को, उन मेडिकल ऑफिसर को हमारे मिनिस्टर साहब ने बोला था कि हम इनको परमानेंट कर देंगे। बस जब ये तीनों भी वेव ख़त्म हो गई तो इसके बाद उन्होंने ये हमको समावेशन करने के लिए बोला नहीं, इसलिए हमारा ये आंदोलन चालू है। और दूसरी बात ये कि मेडिकल कॉलेज में जितने भी हमारे मेडिकल टीचर्स हैं उनको 7 पे के कुछ लाभ अभी तक दिए नहीं गए, और वो लाभ देने के लिए हमने पिछले 30 महीने से हम ये लगातार अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। आज हमने कलेक्टर साहब से यही निवेदन दिया कि हमारी जो भी मांगे हैं ये मांगे आप गवर्नमेंट तक पहुंचा दें। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम 14 तारीख से हमारी जो भी रुग्ण सेवा है वो रुग्ण सेवा हम बंद करने वाले हैं। शहर के इलाके पुंडलिक नगर में वाक़ कारगिल मैदान के करीब एक 17-18 बरस के नौजवान की लाश पाई गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अशफाक उर्फ मुखिया अब्दुल शेख के नाम से की गई है। मज़कूरा महलूक गारखेड़ा परिसर के आनंद नगर का साकिन है और इत्तलात के मुताबिक वो गुज़िश्ता रात 1600 रुपये जेब में डालकर बिरयानी खाने के इरादे से घर से निकला था। ताहम आज सुबह उसकी लाश पाई गई। इसके हाथ व पैरों पर जख्मों के निशान देखे गए, जबकि सर पर भी मार लगा पाया गया। दरियासना जाए वारदात से कोई मुश्तबा शय या आले कत्ल बरामद नहीं हुआ है, जिसके बरबिना यह अंदाज़ा कायम किया जा रहा है कि उसे कहीं और कत्ल करके यहाँ ला फेंका गया हो। ताहम इस वारदात से इस इलाके में सनसनी फैल गई है। आला पुलिस अफसरान ने जाए वारदात पर विजिट की और पीएम के लिए लाश को घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया है। बड़ौत बाजार पुलिस थाना हुदूद के मकाम आलन में एक कुएं से लाश बरामद हुई। ये लाश खरखाबी के बाद फूल जाने की सूरत में कुएं की तह आब से सतह आब पर आकर तैर रही थी कि इस हालत में मज़कूरा खेत के मालिक एकनाथ तुलसीराम पाए गोहानी जब कुएं पर लगी पानी की मोटर शुरू करने कुएं पर गया तो उसे एहसास हुआ कि कुएं में कोई गिरकर शायद मर गया है। उसने फ़ौरन अपने पड़ोस के किसानों को आवाज़ें देकर बुलवाया तो पता चला कि लाश फूलकर ऊपर आ गई है। मुतालिका पुलिस थाना बड़ौत बाज़ार को इत्तला की गई और पुलिस जाए वक़्त पर पहुंची व किसान की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। लाश की हालत देखने पर अंदाज़ा कायम किया गया कि मुतवफ़्फ़ी नामालूम शख्स 4-5 रोज़ पहले कुएं में गिरा होगा। लाश को पीएम के लिए एम्बुलेंस के जरिए फुलमरी के देही अस्पताल लाया गया। महलूक की उम्र 40 से 50 साल बतलाई गई है, जबकि इस मामले को बड़ौत बाज़ार पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात मामून इंस्पेक्टर आरती यादव की रहनुमाई में पीएसआई शरद पवार कर रहे हैं। नाजरीन, खबरदार रहे कि आपको भी सब्ज़ बाग दिखाकर माशी तौर पर फंसाया जा सकता है। औरंगाबाद में इन दिनों जालसाजी व फरीदही के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह का एक मामला वह मोमोजी फ्रेंचाइजी देने का लालच देकर व्यापारी को तकरीबन 12 लाख का चूना लगा देने का पेश आया है। मज़कूरा धोखाधड़ी का मामला दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच पेश आया है। इस मामले में जवाहर नगर पुलिस थाने में 3 जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सिंधी कॉलोनी के व्यापारी कैलाश तलरेजा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी BHR इंडियन फूड नामी दुकान है और दिसंबर 2021 में फेसबुक पर उन्हें वाओ मोमोज़ नामी खुर्द अशिया के बॉन्ड से मुतालिक जानकारी मिली थी और उन्होंने इसके मुताबिक wow momos foods.co.in इस वेबसाइट पर भी अपना नाम
ईमेल आईडी और राब्ता दाखिल किया तो उन्हें franchisee@ नंबर दिया गया और फिर मज़कूरा वेबसाइट से उन्हें ईमेल मिला और उनसे बैंक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तालीमी लियाकत और लोकेशन व फ़ोटोज़ मंगवाए गए और बादियाज़ा ब्रांड की मालूमात व व्यापार से मुतालिक फ्रेंचाइजी लेने से मुतालिक मालूमात दी गई। फिर 6 दिसंबर को तलरेजा को एक फ़ोन आया और फ्रेंचाइजी फ़ीस, GST वगैरह की मद्दात के तहत उनसे 11,96,000 का मुतालबा किया गया और 7 जनवरी को एक शख्स औरंगाबाद आकर शॉप शुरू कर देगा, इस तरह की मालूमात ईमेल पर दी गई थी। तलरेजा ने इसकी तकमील कर दी। ताहम जब कुछ दिन गुजर गए और कोई भी नहीं आया तो तलरेजा ने वेबसाइट और मेल आईडी की जांच की तो उन्हें ठग लिए जाने का एहसास हुआ और फिर उन्होंने फौरी जवाहर नगर पुलिस थाने से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने मुश्तबा मुलजिमीन संजीव कुमार श्रीवास्तव और संदीप कश्यप नामी मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तालुका गंगापुर में एक नौजवान को 8-10 अफराद ने लाठियों से बेदर्दी से पीटा। इस तरह का एक वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक खानगी होटल में हुए पुराने झगड़े की पादाश में ये वारदात अंजाम पाई है। इस तरह का इंकशाफ इब्तिदाई तफ्तीश में ज़ाहिर हुआ है। नाजरीन, 2 रोज़ क़बल इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें बीर बाईपास रोड से मुत्तसिल साता इलाके में चंद अफराद ने एक शख्स की बेदर्दी से पिटाई की थी और अब इसी तरह का एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें एक नौजवान को लाठियों से बेरहमी से पीटते हुए कुछ नौजवान दिखाई दे रहे हैं। जब इस वीडियो से मुतालिक मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि ये वीडियो तालुका गंगापुर का है और एक खानगी होटल में हुए झगड़े की पादाश में इन नौजवानों ने इस नौजवान को बेरहमी से पीटा। मारपीट करने वाले नौजवानों में से बेशतर के खिलाफ पहले ही से मारपीट के कई मुकदमात दर्ज होने की इत्तला है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। खाली क्वार्टर्स का कब्जा लेने जिला कलेक्टर सुनील चौहान बुलडोजर्स, पुलिस फोर्स और दीगर अमले के साथ पहुंचे लेबर कॉलोनी, मगर मुतालिका साकिनान ने कार्रवाई की पुरजोर मुखालिफत और जिला कलेक्टर के खिलाफ लगाए जमकर नारे और कहा मामला अदालत में पेंडिंग होने के सबब नहीं की जा सकती कोई भी कार्रवाई। मुल्क की 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत से पार्टी वर्कर्स खुशी से सरशार, जोश व खरोश से मनाया फतह का जश्न और अवाम में तकसीम की गई मिठाई। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने एक बार फिर जिला इंतजामिया हुआ सरगर्म। पेट्रोल, डीजल व पकवान गैस और राशन के लिए दोनों डोज लाजमी करार दिए जाने के खिलाफ MIM आई मैदान में, DSO का किया घेराव और पेश किया मेमोरेंडम। और पुंडलिक नगर के कारगिल मैदान में पाई गई एक नौजवान की लाश, साकिनान ने बेचैनी। बड़ौद बाजार के आलम नामी मकाम पर भी कुएं से बरामद हुई सड़ी गली लाश। दोनों ही मामला की गुत्थी सुलझाने में पुलिस महकमा मसरूफ। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।